ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत प्रभावित करते हैं। जिन ग्रहों के साथ संपर्क बनाते हैं उनको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावित अच्छा या बुरा हो सकता है, जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए, परखने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मूव कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ऑलरेडी 13 जुलाई की शाम को यहाँ पे आ चुके होंगे और 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से वो आपके लग्नेश भी हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर राहु के साथ हैं, जो विदेश से लाभ, अचानक लाभ, धन की प्राप्ति, अचानक से गुप्त धन, 2 नंबर के काम, इन सब में लाभ देते हैं। ऑलरेडी अष्टम के राहु हैं, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, जो चंद्रमंगल योग बनाती है, जो अपने आप में बहुत अच्छा। और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी और पंचम के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह भी है। तो कोई बहुत अरसे से काम अटका हुआ था वो कार्य पूर्ण होंगे, जीवन को एक गति अवश्य प्रदान होगी। अचानक से नए मौके खुल सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि भी है, जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विदेश का काम, पैसों का काम कुछ अटक रहा था, पूर्ण होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि राहु के साथ हैं तो ग्रहण दोष है। हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को नहीं ले सकते कि मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव तो धन आएगा। जब राहु का प्रभाव भी है तो ग्रहण दोष और अष्टम भाव, तो मानसिक अनिश्चितता, टेंशन्स बहुत रहेंगी। और सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश है, वो केवल चंद्रमा नहीं है। सबके लिए चंद्रमा है, आपके लिए चंद्रमा के साथ लग्नेश भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्क पर चंद्रमा का सबसे प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए कर्क वाले लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके लग्नेश है। अधिकतम आप चंद्रमा कर्क वाले लोगों को पाएंगे बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते। वो सब चंद्रमा की सौम्यता से आता है। अब जरूरी कि सारे ही ऐसे हों, एक जनरल चीज़ है। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो फिर शातिर भी बहुत निकलता है व्यक्ति पर। जनरली अगर चंद्रमा का प्रभाव ठीक ठाक है तो सौम्यता होती है। क्योंकि लग्नेश है आपके अष्टम में आकर ग्रहण दोष युक्त हो गए और 12वें घर में बैठा एक ग्रह देख रहा है जो 6ठे घर का स्वामी है, तो ये इनडायरेक्टली 6, 8, 12 का मिलन हो गया। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ी सी इंजरीज, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स और सेहत बिगड़ना, सबके योग बन रहे हैं। गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है वाणी के स्थान से, तो कम बोलिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है हफ्ते के शुरुआती भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन किसी के कहे पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस में थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, इंप्रूव कीजिए। लव लाइफ, एक वाणी की सौम्यता पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, या फिर ओवरऑल एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया जो ग्रेसफुल नहीं है, और ये प्रॉब्लम देगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स, आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये बदलाव का नॉन एक्सेप्टेंस आगे चलकर तंग करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर अत्यंत बली है। ये अंकित कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और 18 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का
भाग्य स्थान में आना, लक्ष्मी स्थान में आना और अच्छा है। लग्नेश और सप्तमेश यानी कि दो केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपने आप में दो राजयोग बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनता है। जिनके बिजनेस में कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे थे, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अच्छा मौका है। भाग्य अचानक से साथ देगा। एक सफलता और एक स्पीड जीवन में आएगी। हफ्ते के शुरुआती भाग जितनी अनिश्चितता नहीं रहेगी। बस ध्यान ये देना है कि शनि के साथ है तो विष दोष भी है और मंगल का प्रभाव भी। अब मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर तो ठीक है, लेकिन यही मंगल शनि को भी देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, तो बहुत इम्पल्सिव रहेंगे और अपने से बड़ों से उलझेंगे। वो अथॉरिटी वाइज हो, एज वाइज हो, सुपीरियरिटी वाइज हो, तो इससे थोड़ा सा बचना है। क्योंकि मैं कई बार ये बताता हूँ, कर्क वाले यूजली गलत जगह पर झगड़ते हैं जहाँ पर उनको नहीं झगड़ना चाहिए, यानी कि गलती होती है या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे सिचुएशन ही नहीं होती, जहाँ बोलना होता है कभी कभी वहाँ पे चुप होकर सुन जाएंगे, और जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचिएगा। शनि के साथ है तो विषदोष है, तो कभी कभी थोड़ी नकारात्मकता भी आ सकती है। नवांश कुंडली बताती है कि सपोर्ट लीजिए। कोई व्यक्ति जो आपको समझता है, आपको मदद करता है, आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसका सपोर्ट लीजिए और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कीजिए। हफ्ते के मध्य भाग में एक अच्छी कन्वर्सेशन हेल्प करेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का मौका है, बदलाव का मौका है। लव लाइफ थोड़ा एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन कीजिए विदाउट एनी प्रेजुडिस और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो खैर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पर एक दूसरे पर भार मत डालिए। सरल कन्वर्सेशन कभी कभी ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे की ना सोचे, पीछे की ना सोचे, बैठकर केवल अभी क्या चल रहा है, एक सरल कन्वर्सेशन कभी कभी बहुत अच्छी होती है, जो आजकल लोग नहीं करते। पहले के टाइम में होता था, लोगों के पास टाइम होता था, बैठ के शाम की लोग चाय पीते थे, बैठ के खाना खाते थे। आजकल तो चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो गई हैं, घर में रहते हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े फ्लैट, महंगे महंगे, लेकिन साथ में बैठ कर खाने का पीने का टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे कभी कभी ना ये सभी के लिए है, लोगों के लिए कोई एक सरल कन्वर्सेशन कभी कभी बहुत अच्छी होती है। ये रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य रहेगा। वैवाहिक जीवन हार्मनी की थोड़ी कमी रहेगी, मे बी बिकॉज जैसा अभी मैंने कहा, बहुत लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, अभी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ रही हैं और इसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस की बहुत कमी है, आपको बहुत और चीज़ें सीखनी है, करनी है, समझनी है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा समय प्रतीत होता है। 18 जुलाई सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। लग्नेश है, 10वें घर में आकर राजयोग बनाते हैं और बहुत अच्छी अवस्था उनकी बन जाती है, तो ये एक अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा 16 तारीख को, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं रहा सूर्य पे, लेकिन अंकित मैंने कर दिया है। चंद्रमा 10वें घर में बहुत अच्छा एक रिजल्ट होता है। यहाँ से चौथे घर को देखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। इवन केतु की दृष्टि है, करियर में कुछ नया सीखने के लिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, कुछ नया सीखने की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है, आपके लिए ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस केतु का प्रभाव है, मंगल के साथ बैठे। जब मंगल देख रहे थे तो भी अंगारक दोष का प्रभाव था, अब जब केतु देखेंगे तो भी अंगारक दोष का प्रभाव होगा। तो मैं यही कहूँगा, पूरे हफ्ते मंगल का या कहिए अंगारक दोष का प्रभाव है, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता कीजिएगा। जहाँ आपको लगता है कि गलती है मान लीजिए, जहाँ आपको लगता है कि बहस हो रही है वहाँ से निकल जाइए। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकालिए। आप हो सकता है किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, आप किसी के बॉस हो, किसी के एम्प्लॉय हो, आप किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, लेकिन आप भी तो हैं। तो कभी कभी ना ये टाइम निकाला कीजिए, दूर चले जाइए घर से 2 दिन के लिए, क्योंकि हम इतने बंधे रहते हैं ना, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। एक दिन के लिए, संडे के लिए अपना फ़ोन बंद कर दीजिए अगर वो संभव हो तो एक फ्रीडम की आवश्यकता है, बॉडी को, माइंड को, वो ढूंढिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब अगर नहीं ढूंढ रहे थे तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस में कुछ नए मौके ढूंढने पड़ेंगे, बनेंगे नहीं, अब ढूंढने पड़ेंगे। लव लाइफ, शांति बनाकर रखिएगा।
कोई भी जगह भी आपको लगता है ना कि इस चीज़ पर बहस हो सकती है, कोसों दूर रहिएगा उस टॉपिक से। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को फ्रेंड समझिए अपना, तभी चीज़ें ठीक होंगी। स्टूडेंट्स, अच्छा है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के अनुसार कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। जॉब चेंज करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, केसर का तिलक लगा के एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।